दोस्तों क्यों डीप सीक ने अमेरिकन मार्केट को क्रैश कर दिया है। चाइनीज कंपनी डीप सीक ने एक एआई असिस्टेंट एप्लीकेशन पब्लिश की है। जब से इस एप्लीकेशन को पब्लिश किया गया है अमेरिकन मार्केट में हलचल मच गई है। अब डीप सीक एप्लीकेशन क्या है, इसने कैसे अमेरिकन मार्केट में हलचल मचाई है, इसको किस तरह से यूज करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीजें इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चाइना की एक कंपनी जिसका नाम है डीप सीक, उसने एक एआई असिस्टेंट लॉन्च किया है जिस एप्लीकेशन का नाम है डीप सीक एआई असिस्टेंट। जब से ये एप्लीकेशन पब्लिश की गई है अमेरिका में सबसे ज्यादा इसे यूज किया गया है, सबसे ज्यादा इसे इंस्टॉल किया गया है। दोस्तों चाइना की तरफ से एक एआई मॉडल लॉन्च किया गया है जिसे इसका नाम दिया गया है। इस मॉडल की बेस पे एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है डीप सीक। दोस्तों आपने चैट जीपीटी तो यूज की होगी जिसने हमारी जिंदगी को बहुत ही आसान कर दिया है। जब भी हमारा कोई क्वेश्चन होता है, जब भी हमने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, गूगल की बजाय अब हम चैट जीपीटी को प्रेफर कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम चैट जीपीटी को यूज करते हैं, इस तरह की एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है डीप सीक एआई असिस्टेंट। ये अब प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, हम इसे फ्री में यूज कर सकते हैं। दोस्तों चैट जीपीटी का जो मॉडल क्रिएट किया गया था वो यूएसए की तरफ से, उस पर जो लागत आई थी वो तकरीबन $10 बिलियन थी। लेकिन अगर इसके मुकाबले में हम डीप सीक एप्लीकेशन को देखें, वहां पे इसके मॉडल पे जो लागत आई है वो सिर्फ $5.5 मिलियन है। दोस्तों चैट जीपीटी का एक लेटेस्ट वर्जन है जिसका नाम है 4.0, जो कि अभी पेड है। अगर आप उसे यूज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको कुछ पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिसर्च बेस्ड काम करना चाहते हैं तो अगर आप डीप सीक को यूज करते हैं तो ये उससे बेटर रिजल्ट आपको देता है। और अगर आप डीप सीक को यूज करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है और ओपन सोर्स है और आप इसे अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इमेज पे काम करना चाहते हैं, इमेजेस क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी आप डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं, तो चैट जीपीटी ऑब्वियसली आपको क्रिएट करके देती है। लेकिन अगर हम डीप सीक एप्लीकेशन को देखें तो अभी फिलहाल ये ग्राफिक पे काम नहीं करती, आपको ग्राफिक क्रिएट करके नहीं देती। लेकिन जल्द ही इसका एक और मॉडल क्रिएट किया जाएगा जिसमें ये इमेजेस भी क्रिएट करेंगी। इस चीज को मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर आप रिसर्च बेस्ड काम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली डीप सीक आपको अच्छा आउटपुट देगी, अच्छा रिसर्च बेस्ड काम करके देगी। जब भी आप रिसर्च बेस्ड काम कर रहे होंगे, ना सिर्फ ये आपको वेबसाइट से डाटा उठा के देगी बल्कि ये भी बताएगी कि ये फिलहाल आपके लिए क्या सोच रही है, किस तरह से आपको आंसर कर रही है। तो दोस्तों ये थी डीप सीक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसके किस तरह से यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। प्ले स्टोर से आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसका नाम है डीप सीक एप्लीकेशन। ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वेब में भी ये एप्लीकेशन ओपन करके दिखाऊंगा कि इसकी वेबसाइट किस तरह से वर्क करती है। तो अगर आप एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अगर आप क्रोम में इसे यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रोम को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं सर्च करूँगा डीप सीक। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है deepseek.com। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करूँगा तो कुछ इस तरह से आपको होम पेज शो होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा लैंडिंग पेज है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और कुछ सेकंड वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे ये वेरीफाई करेगा। जैसे ही ये वेरीफाई करेगा तो उसके बाद ये ओरिजिनल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ पे हमने लॉगिन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन विद गूगल पे क्लिक कर लेना है। अगर आपका गूगल अकाउंट यहाँ पे लॉगिन नहीं है तो आपने साइन अप के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे साइन अप कर लेना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं टाइम बचाने के लिए लॉगिन विद गूगल पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद हमारा साइन अप स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं और हमारे अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है तो आपका साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ अकाउंट शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अकाउंट्स को हाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं कोई एक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उसके ज़रिए हम साइन अप कर लेते हैं। जैसे ही हमारा साइन अप कंप्लीट होगा तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू कहने के लिए बोलेगा, तो आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ही आप वेट करेंगे तो उसके कुछ टाइम बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो चैट बोर्ड थी वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब हम इसे यूज़ करना सीखते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। मैं साथ साथ आपको चैट जीपीटी से इसका कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इसका कंपैरिजन किया जाता है, क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने चैट जीपीटी को भी ओपन कर लिया। अब मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर टाइप करता हूँ, 2+2 क्या होता है। तो अभी यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया 2+2 = 2। तो जैसे ही मैंने इंटर किया तो अभी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमें आंसर मिल गया है 4। तो इसने डायरेक्टली हमें आंसर कर दिया है 4। अब मैं यहाँ पे डीप सीक एप्लीकेशन में जाता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ 2+2।
तो जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। अभी हम इसका आंसर देखेंगे कि इसका आंसर क्या होता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आंसर भी वही है। तो अब आपने क्या करना है, सेम क्वेश्चन दोबारा टाइप करना है और इसके बाद मैं इसका आंसर सर्च करूँगा। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है डीप थिंक R1। तो यहाँ पे ये जो मॉडल है, आपने ये मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। अभी जो सर्च चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट ना कीजिएगा, क्योंकि अभी इसका मॉडल बिजी है। तो जैसे ही ये फ्री होगा तो उसके बाद आपने इसे यूज़ कर लेना है। तो अभी आपने यहाँ पे डीप थिंक सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इंटर कर देना है। अभी हम इसका थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये थिंकिंग भी कर रहा है और साथ साथ आपको आंसर भी कर रहा है कि आपके क्वेश्चन के रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन को इसने किस तरह से लिया है। तो उसके सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि, और एंड पे आपको ये भी बता रहा है कि इसका आंसर क्या है। तो अभी जिस तरह से इसने इस क्वेश्चन की थिंकिंग की है तो वो सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे शो हो रही है। तो दोस्तों पहला जो डिफरेंस है वो अभी आपको शो हो चुका होगा। तो अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं इससे बोलता हूँ कि क्रिएट अ सिंपल लैंडिंग पेज। तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन ऐड किया है कि मैंने इसे बोला है कि क्रिएट अ सिंपल लैंडिंग पेज। तो यहाँ पे हमें क्रिएट करके दो। अगर आप आईटी के बंदे हैं तो ओबियसली ये चीज़ आपको पता होगी, लेकिन जस्ट आपको आपके नॉलेज के लिए ये मैं आपको चीज़ शो करके दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो अगर आप आईटी के बंदे नहीं भी हो तो एटलीस्ट आप ये चीज़ें देख पाओगे कि ये वर्क किस तरह से करता है और कितना करेक्टली वर्क कर रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसने पहले तो सारी डिटेल आपको शो की है कि ये थिंकिंग किस तरह से कर रहा है, आपका क्वेश्चन इसने किस तरह से एक्सेप्ट किया है और उसके बारे में क्या सोचा है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इसने कोड जनरेट कर दिया है कि ये एक लैंडिंग पेज के तौर पे आपके पास एक कोड है। तो इसने कंप्लीट कोड जनरेट करके आपको दिया है और नीचे आप देख पाएंगे कि इसने उसके सारे फीचर भी एक्सप्लेन किए हैं कि क्या क्या इसने यूज़ किया है और किस तरह का पेज क्रिएट करके दिया है। और मज़े की बात यह है कि आप इस कोड को यहाँ पे रन भी कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास एक रन HTML का ऑप्शन शो हो रहा है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसने एक लैंडिंग पेज क्रिएट करके दे दिया है। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि इसने कितनी खूबसूरती से एक पेज भी क्रिएट करके दे दिया है और आपके पास एक यहाँ पे आउटपुट भी शो कर रहा है कि इस तरह का पेज आपके पास शो होगा। तो अभी यहाँ पे मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। अगर आप इसे मज़ीद डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहीं पे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फ़ाइल का ऑप्शन भी शो हो रहा है। तो अगर आप अपनी इमेज, वीडियो या फिर कोई भी चीज़ अपलोड करके उसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। वही फीचर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पे जो डीप सीक है वो यहाँ पे इमेज जनरेट नहीं कर सकता। तो ये जल्द ही इमेज जनरेट का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। हो सकता है कि उन्होंने लॉन्च कर दिया हो, लेकिन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दोस्तों अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो डीप सीक जो है वो वाकई ही बेस्ट है। तो इसी तरह से आप अपने चैनल के बारे में, आप अर्निंग के बारे में कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो इससे हेल्प ले सकते हैं। तो इस पे मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से हम इसको मज़ीद डिटेल में यूज़ करते हैं। अगर इसके कोई और फीचर्स भी होंगे तो ओबियसली मैं उस वीडियो में ये एक्सप्लेन करूँगा। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।